नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे चुनावी खबर के साथ, जहां पर आगामी लोकसभा की तैयारी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर जिला के चंदला पहुंचे। यहां पर उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम जब मंच पर पहुंचे तो उनके साथ खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करते नजर आए। छतरपुर जिले के खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश शासन में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार चंदला से हेलीकॉप्टर द्वारा खजुराहो पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब बेनकाब होने वाली है और देश की आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे थे और उन्होंने सांसद निवास पर पहुंचकर गाय को रोटी खिलाई है। कांग्रेस बेनकाब हो गई है। अमर्यादित भाषा और विरासतों का जब अपमान कांग्रेस ने करना शुरू किया था, तभी तय हो गया था कि देश की जनता उसको भी नकारेगी। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बातें कही। हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे, गुलामी के किसी भी अवशेष को हम नहीं रहने देंगे, और तीसरी बात कही थी कि लोकतंत्र की ताकत जनता के बीच में होती है। कांग्रेस भी गुलामी की ही प्रतीक है। सूबे के अंदर इन दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का दौर जारी है। इसी क्रम में शहडोल संभाग में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन कोटमा विधानसभा इलाके के सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे से भी छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का, वो सब छोड़ करके भाजपा में आना चाह रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उसी के साथ साथ जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वह जो किसी भी दल से नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोग भी भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत हमारे बिजुली में 1 दर्जन हमारे लगभग 12 सरपंच हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार किया उन्होंने, और माननीय मोदी जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम करने उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और एफएसटी की ज्वाइंट टीम ने एजी ऑफिस पुल के पास चेकिंग के दौरान एक कार से 25 लाख रुपए बरामद किए। आदर्श आचार संहिता के पालन में ग्वालियर शहर में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। यहां पर आने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कल चेकिंग के दौरान एक इंडिका गाड़ी से अभी चुनाव के दृष्टिगत एफएसटी एसएसटी का चेकिंग हर जगह चल रहा है, तो चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आ गया था, इंडिका गाड़ी, उसमें 2 लोग बैठा हुआ था। उनके पोसेशन से 25 लाख रुपया मिला था। अभी जो इलेक्शन के रूल्स के अनुसार 50,000 के ऊपर जो कैश ट्रांसपोर्ट करना विदाउट डॉक्यूमेंट्स मना है। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स मांगा तो वो लोग प्रोड्यूस कर नहीं पाया कल। वो पैसा तो जब्त किया है। वो अभी जो सीईओ जिला पंचायत के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया है, वो उस कमेटी के सामने वो व्यक्ति अगर डॉक्यूमेंट्स पेश किया तो वो रिलीज़ हो जाएगा। इसमें अभी 10 लाख के ऊपर होने के वजह से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसका सूचना दी जाएगी। सिवनी के छपारा के देवरी गांव के रहने वाले युवा गल्ला व्यापारी के अपहरण के मामले का छपरा पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। श्रीराम चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति का अपहरण होने संबंधी सूचना अपहृत व्यक्ति के साला घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा थाना में दी गई थी, जिस पर से तुरंत अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को तुरंत घटना की जानकारी देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। श्रीमान द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन करके तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। श्रीराम चंद्रवंशी द्वारा फिरौती की मांग की गई थी किडनैपर्स के कहने पर, तो इस बात की जानकारी फिर से घनश्याम चंद्रवंशी ने पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर सुराग प्राप्त करके आगे की तलाश पता साझी करके श्रीराम चंद्रवंशी को किडनैपर्स के साथ 1 लाख रुपए की रकम सहित बरामद किया गया है। अभी 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं
बाकी 2 फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पहले मैं गोरखपुर गया था, वापस हो रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरे को रोक लिया मैजिक में, और रोकने के बाद क्या कहते हैं, गाड़ी की बाइक की चाबी छीन ली और गाड़ी में बैठा के उनको ले गए। पैसे मांगते रहे, रास्ते भर मारते पीटते रहे। फिर वहाँ से रात में हमने मामा से 20,000 रुपये डलवाए। फिर सुबह फिर पैसे मांगने लगे, तो फिर 1 लाख रुपये मैंने फिर अरेंज करवाया किसी मतलब साले के हाथ। इसके बाद फिर छोटे भाई ने पुलिस थाना में आके ट्रेस किए मोबाइल, तो थाना पुलिस वाले ने जाके सब हेल्प किए, तो पकड़ा गए वो लोग। ग्वालियर में रंगबाजी जमाने के लिए शरीर पर हथियारों के टैटू बनवाने वाला गैंग का एक सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उससे एक कट्टा भी बरामद किया है। साथ ही आरोपी ने खुलासा किया है कि गैंग के बाकी लोगों ने भी इसी तरीके के टैटू बनवाए हैं। टोली में करीब 5 से 7 लोग हैं जो हथियार भी रखते हैं और ऐसे ही टैटू बनवा रखे हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि ये जो है अपने हाथों पे AK-47 के टैटूज बनाते हैं और हथियार रखते हैं। इनकी काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, तो उसके आधार पे हमने सूत्र लगाए, फिर उनको कुछ फॉलो किया, तो फाइनली ये पकड़े गए हैं। पार्सन के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे जब हम मेरे आरक्षकों ने इन्हें फॉलो किया तो काफ़ी दौड़ाया, 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़े हैं। उसके बाद पार्सन से पीछे निकलने वाली नदी में कूद गए थे, तो कालू को जो है नदी से ही निकाल के पकड़ के लेके आए थे। तो अभी उसके ऊपर जो है पिछली FIR है जहाँ पे उसने अपने पिता पे कट्टा लगा दिया था और उनको जो है काफ़ी हानि पहुंचाई थी, जिसमें उनका दांत टूट गया। और दूसरा जो है 25-27 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा जिला मुरैना के समस्त थाना इलाके के ऐसे आपराधिक तत्वों जिनके विरुद्ध 2 या 2 से ज्यादा अपराध हैं और ऐसे आपराधिक तत्व जो शांति व्यवस्था कायम रखने में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, उनके खिलाफ जिला बदर और NSA की कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस ने कुख्यात आदतन अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एक 10,000 का इनामी पकड़ा है, माता दीन गुर्जर। ये चाचौल का रहने वाला है जो थाना निरार में आता है। तो कल जो है निरार थाना पुलिस और हमारी जोरा पुलिस ने मिलके ऑपरेशन चलाया मुखबिर की सूचना से, और इसको पगारा के ऊपर जंगल में घेर के पकड़ा है। इससे एक कट्टा 2 जिंदा राउंड मिले हैं, इस पर 10,000 का इनाम है। और ये थाना निरार से 3 अपराधों में फरार था। 2 307 हैं, 1 308 है। इसके 7 गिरफ्तारी वारंट हैं निरार में, और ये जिला बदर भी था निरार थाने से। तो इस पर 188 की कार्रवाई भी की गई है, 25-27 की कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। सागर जिले की राहतगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने बीते दिन हुए हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दरअसल पंचम आदिवासी ने अपनी पत्नी के प्रेमी करोड़ी विश्वकर्मा को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था, जिसकी मौत हो गई थी। 100 डायल पर इवेंट आया था कि जो घायल है करोड़ी विश्वकर्मा, उसको पंचम के द्वारा जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला किया है। तुरंत उसके बाद में 100 डायल के माध्यम से उसको घायल को अस्पताल पहुंचा गया और डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मौके से अवगत कराया, आवश्यक निर्देश प्राप्त किए। उसी तारतम्य में अगर विवेचना करी, विवेचना के दौरान आज प्रातः में आरोपी को लखनपुर और पड़ासराय के जंगलों से पकड़ा उसको। सागर के रहली में बाघों से गुलजार संरक्षित क्षेत्र नौरादेही अभयारण्य को सितंबर 2023 में रानी दुर्गावती अभयारण्य दमोह के साथ संलग्न कर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर घोषित किया गया है। इसके अंदर बसे ग्रामों का विस्थापन कर बाघों के रहवास बनाने हेतु कार्य प्रचलन में है। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया से एक नर और एक मादा बाघ को परिक्षेत्र डोंगर गांव अंतर्गत विस्थापित ग्राम महका इलाके में व्यारमा नदी के किनारे सफलतापूर्वक खुले वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का छात्र पिछले 3 महीने से परेशान है, जहां इस छात्र के पैन कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म का गठन कर लिया, जिससे पिछले 3 सालों में करीब 46 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया। और छात्र को इस ट्रांजैक्शन का पता उस वक्त लगा जब उसके पास आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा। इसके बाद इनकम टैक्स अफसरों ने उस पर GST चोरी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल छात्र को पुलिस ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने को कहा है।
हाँ, मेरा मामला ये है कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ली है और उस फर्म से काफ़ी करोड़ों का लेन देन किया है। तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें। और इन्होंने 2021 से किया है। दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पे मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फ़र्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। ग्वालियर में विवेकानंद चौराहे पर महिला एसआई को शहर के एक बड़े कारोबारी ने रौब दिखाया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी ने चेकिंग कर रही महिला एसआई से धमकी भी थी। इसके बाद घटना वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस अब एक्शन लेने की तैयारी में है। कोई व्यक्ति वो हूटर लगा हुआ था अपनी गाड़ी में, वो मना किया था चालान भरने के लिए और काफ़ी बहस किया। तो ये इस संबंध में अपने को रिपोर्ट मिला है। कल ही वो कंसर्न्ड सूबेदार ने रिपोर्ट किया था। उस संबंध में अपन को ये कहना है कि बस इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसका जो भी चालान है वो अभी कोर्ट में भरना पड़ेगा उसको। और आगे वो व्यक्ति रोड पे निकलेगा तो उसका गाड़ी जब्त हो जाएगा। जो भी कार्रवाई चालान उसमें बनती है वो भी कल। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के गोविंदपुरी स्थित स्पा सेंटर में आरक्षक आशुतोष सिकरवार, रामकुमार सिंह और नरेंद्र कुमार ने सर्विस ली है और बाद में महिला स्टाफ से छेड़खानी शुरू कर दी और मारपीट भी कर वहां से भाग निकले। जिसके बाद एसपी धर्मवीर सिंह ने अज्ञात कार चालकों पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए और पुलिस ने जांच की तो कार मुरैना ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ आरक्षक की निकली और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य संस्कार भवन के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका डॉक्टर देवी जानकी के तृतीय पुण्य स्मृति दिवस पर स्थानीय सेवा केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें पिचकारी से गुलाब जल डाला, गुलाल और फूलों से होली खेली गई। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा अंतर्गत लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार मतदान दिवस पर निष्पक्ष निर्भीक होकर 100% मतदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में मुख्य मार्गों से एक जन जागरण रैली निकाली गई, जहां रैली को हरी झंडी दिखाकर अनुविभागीय अधिकारी ने रवाना किया है। नरसिंहपुर लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला पटले और जिला नोडल अधिकारी स्वीप के साथ सीईओ जिला पंचायत दिलीप कुमार के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदाता शपथ और चेतना रैली का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में किया गया। इसमें लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है। हमारे ज़िले में हम लोग एक मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारी महिलाएं और कुछ हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं वो भी साथ में हैं और ये रैली के माध्यम से लोगों को मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे 2 संसदीय क्षेत्र हैं। तो हमारा जो मंडला संसदीय क्षेत्र है, जिसमें गोटेगांव का हमारा विधानसभा आती है, वो सभी लोग 19 अप्रैल को मतदान करेंगे और बाकी की जो हमारी 3 विधानसभाएं हैं वो सभी 26 अप्रैल को होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करेंगे। तो इस रैली के माध्यम से हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने मत का उपयोग जरूर करें और अपनी तारीखें याद रखें। अपनी तारीखों पे अपने मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं और अपने मत का प्रयोग करते हुए देश के लोकतंत्र। मंदसौर के नई आबादी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नई आबादी थाना पुलिस से टीम ने गांव सेमली के आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ नवाब पिता अल रखा के यहां से दबिश देकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ, सीपीएस पद्धति का डोडा और अवैध हथियार जब्त किए हैं। इसमें ये जो बंदूक मिली है, इसमें 3 12 बोर की हैं बंदूकें हैं, हैंडमेड बंदूकें और एक एयरगन भी है। तो इसमें आरोपी जो सिराजुद्दीन सिराजुद्दीन सन ऑफ अला रखा अजमेरी है, इसको हिरासत में ले लिया गया। इससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि ये हथियार का सोर्स क्या था और क्या पर्पस के लिए रखे हुए थे।
साथ साथ जो अनलाइंस्ड जो CPS पद्धति वाला इसके पास से हमें जो डोडा मिला है, इसके संबंध में भी इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति का और इसके घर में किसी का भी पट्टा नहीं है। तो हम ये इसमें तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे कि आया कहाँ से, और इसके बाद अगर आया है तो उसमें जो मुखिया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जिस व्यक्ति का उसी तक रहना है, उसकी क्या जिम्मेदारी रही है इसमें, उसका क्या रोल रहा है, उस पर भी हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर आपको जैसी जो भी चीज तथ्य आएंगे उनको आपको बताया जाएगा। छतरपुर के बसारी में 25वें बुंदेली उत्सव में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान छतरपुर के सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए खजुराहो लोकसभा पहुंचे थे, जहां वो चंदला में जनसभा को संबोधित करने के बाद खजुराहो होते हुए बसारी में आयोजित 25वें बुंदेली उत्सव में पहुंचे। 2 दिवसीय इस आयोजन में बुंदेली भाषा, साहित्य, कलाओं, लोक गायन आदि में बेहतर कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया, तो वहीं रंगारंग कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली नेता कांग्रेस के बहुत बड़े आधार मुन्ना राजा जी ने, शंकर सिंह बुंदेला जी और उनके बेटे सबने मिलकर के भाजपा परिवार में शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज बुंदेली उत्सव में भी आप शामिल हुए और मुझे प्रसन्नता है आने वाले समय में जैसे आचार संहिता हटेगी, बुंदेली उत्सव को भी हम अपने राजकीय उत्सव का हिस्सा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्षों से कांग्रेस में रहे, पार्टियों में रहे, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अयोध्या के शिलान्यास के समय जो हरकत की है वो अच्छी नहीं लगी, और हमें क्या, मेरे ख्याल से किसी को अच्छी नहीं लगी वो। और इस स्तर पे सोच नहीं होना चाहिए कोई सी भी पार्टी में। और अब चूँकि हम लोग तो इतने बड़े कार्यकर्ता हैं नहीं कि बड़े लोगों को समझाएं, तो समझाने वाली स्थिति तो हमारी नहीं है। अब यही है कि जैसे उनसे गुस्सा हो गए या रूठ गए। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।